हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, हिरोशिमा के कवि हैं, तो बताइए कौन है। आपका क्वेश्चन है हिरोशिमा के कवि है, तो याद रखिएगा अज्ञेय जी है। कौन है? तो अज्ञेय जी है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकृति का अनुसार कवि किसे कहा जाता है। आपका क्वेश्चन है, प्रकृति का अनुसार कवि किसे कहा जाता है, बताइए कमेंट करके किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा पंत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो पंत को कहा जाता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी है। आपके क्वेश्चन है, इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी है, बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा विदेशी वस्तुएं भरी पड़ी है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, घानानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे। आपके क्वेश्चन है, घानानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे, बताइए कमेंट करके किसके थे। तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला के थे। किसके थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला के थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रस खान ने किसे चित चोर कहा है। आपके क्वेश्चन है, रस खान ने किसे चित चोर कहा है। तो याद रखिएगा कृष्ण को कहा है। किसे कहा है? तो कृष्ण को कहा है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रस खान ने प्रेम आईनी किसे कहा है। आपका क्वेश्चन है, रस खान ने प्रेम आईनी किसे कहा है। तो याद रखिएगा राधा को कहा है। किसको कहा है? तो राधा को कहा है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचनाओं को संग्रह को क्या कहते हैं, बताइए कमेंट करके क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रसुलन बाई कौन थी। आपका क्वेश्चन है, रसुलन बाई कौन थी, बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा गायिका थी। कौन थी? तो गायिका थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपके क्वेश्चन है, अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। याद रखिएगा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दीदी कमरे में क्या कर रही थी। आपके क्वेश्चन है, दीदी कमरे में क्या कर रही थी। तो याद रखिएगा शिक्षिका रो रही थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, महाविद्यालय से कौन सा पाठ संकलित है। आपका क्वेश्चन है, महाविद्यालय से कौन सा पाठ संकलित है। याद रखिएगा मछली पाठ संकलित है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हर वर्ष एवेन्यू में कब रंग समारोह होता था। आपके क्वेश्चन है, हर वर्ष एवेन्यू में कब रंग समारोह होता था, तो बताइए कमेंट करके कब रंग समारोह होता था। तो याद रखिएगा किस में होता था। तो सर्दी में होता था। रंग समारोह सर्दी में होता था। यहाँ पे आपका गर्मी में होता था। गर्मी में होता था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अभिनव पाठ के लेखक कौन है, बताइए कमेंट करके। अभिनव पाठ के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी है। कौन है? तो अशोक वाजपेयी है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो याद रखिएगा उनके चाचा थे। कौन थे? तो चाचा थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की शैली के नर्तक है। आपके क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की शैली के नर्तक है। याद रखिएगा कथक शैली के नर्तक है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे अधिक जातियाँ हैं। आपका क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक जातियाँ हैं। याद रखिएगा भारत देश में सबसे अधिक जातियाँ हैं।
यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है। आपके क्वेश्चन है, दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है। तो याद रखिएगा अधम होता है। कैसा होता है, तो अधम होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। आपके क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो याद रखिएगा दिल बहादुर था। क्या नाम था, तो दिल बहादुर था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा था। आपका क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा था। याद रखिएगा पटना का राजा था। कहाँ का राजा था, तो पटना के राजा था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मुंडा किस देश की जाति है। आपके क्वेश्चन है, मुंडा किस देश की जाति है। तो याद रखिएगा भारत देश की जाति है। किस देश की जाति है, तो भारत देश की जाति है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।